जय हिंद। वेलकम टू इंडिया तक। इस क्लास में हम आगामी बीएसएससी सीजीएल पीटी मेंस तथा बीपीएससी पीटी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण समान विज्ञान का मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे फुल डिस्कशन के साथ। तो पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिएगा। यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है, इसलिए आप वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन है, वायुमंडल की ऊपरी परत ओजोन मंडल द्वारा किस प्रकार की विकिरणों का अवशोषण किया जाता है। तो वायुमंडल की ऊपरी परत ओजोन मंडल द्वारा पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लिया जाता है, जिससे हम स्किन में होने वाली समस्याओं से बच जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, पक्षियों को बहुत ऊंचाई पर उड़ते समय सांस की परेशानी क्यों नहीं होती है, जबकि मनुष्यों में ऐसा पाया जाता है। तो पक्षियों को ऊंचाई पर उड़ते समय सांस की परेशानी नहीं होती है, क्योंकि उनमें अतिरिक्त वायु कोष पाए जाते हैं। कौन से अतिरिक्त वायु कोष पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, परमाणु बम के विस्फोट में भारी मात्रा में ऊर्जा किसके कारण निकलता है। तो परमाणु बम के विस्फोट में भारी मात्रा में ऊर्जा निकलता है क्योंकि द्रव का जो मास होता है उसका ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है। किसका? द्रव्य का ऊर्जा में परिवर्तन के कारण भारी मात्रा में उसमें ऊर्जा या हीट एनर्जी निकलता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन मनुष्य में रक्त का थक्का जमाने के लिए जिम्मेदार है। तो विटामिन के रक्त का थक्का जमाने के लिए जिम्मेदार है। विटामिन के का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। कौन सा? कैल्सीफेरॉल है, और इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं बन पाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हींग प्राप्त की जाती है। तो ध्यान दीजिएगा, हींग जो है जो फेरुला जाति अर्थात फेरुला फैमिली के पौधे से प्राप्त की जाती है हींग। और हींग जो है यह पौधों के जड़ द्वारा प्राप्त किया जाता है। कहीं जड़ दिया हुआ है, कहीं फल दिया हुआ है, तो इसको थोड़ा सा अभी कंफर्म कर लीजिएगा। लेकिन हींग जो है फेरुला पौधा के जो इसके जनजाति है या पूर्वज है वो फेरुला पौधा है। तो हींग प्राप्त की जाती है, यह फेरुला पौधा के जनजातियों से प्राप्त की जाती है। अगला क्वेश्चन है, चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किए जाने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा है। तो चर्म रोग अर्थात स्किन रोग के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप रेडियो फास्फोरस है। कौन सा? रेडियो फास्फोरस है। तो इसे आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कौन सी गैस उच्चतम ऊष्मीय मान रखती है। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो ऑप्शन था उसके अनुसार प्राकृतिक गैस रखती है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर ऊष्मीय मान की बात करिएगा तो वो हाइड्रोजन गैस रखती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक बहिस्राव द्वारा किए जाने वाले जल प्रदूषण किसके। तो औद्योगिक बहिस्राव द्वारा किए जाने वाले जल प्रदूषण को रोकने के लिए कौन से अपतृण मतलब घास का उपयोग किया जाता है। तो यह जलकुंभी द्वारा। कौन सा? जलकुंभी। आप जल में देखे होइएगा, एक पतिया होती है जो कि जल में हरे रंग का पाया जाता है। यह औद्योगिक बहिस्राव द्वारा निकलने वाले जल प्रदूषण को कम कर देता है। अगला क्वेश्चन है, ढालू सड़क पर पत्थर लुढ़काना मतलब कोई ढलान वाला इस तरह का कोई सड़क है तो इस पर आपको पत्थर लुढ़काना यह आसान होता है, ऊपर की ओर उठाने से अधिक आसान होता है। मतलब कि देखिए, ये जो ढलान सड़क है इस पे पत्थर लुढ़काना, ऊपर से लुढ़काना जो है ऊपर की ओर ले जाने की अपेक्षा अधिक आसान होता है। तो ये क्यों होता है? तो यही आपको बताना है कि ढालू सड़क पर पत्थर लुढ़काना ऊपर की ओर उठाने की अपेक्षा अधिक आसान होता है, क्योंकि पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य इसे उठाने में किए गए कार्य की अपेक्षा कम होता है। अर्थात लुढ़काने के समय हम जो काम करते हैं वो काम और उठाने के समय जो काम करते हैं वो काम, तो उठाने के समय हमको ज़्यादा काम करना पड़ता है और लुढ़काने के समय हमें कम काम करना पड़ता है। इसलिए लुढ़काने जो है आसान होता है और उठाना डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है, इसे आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अति लघु समय अंतरालों को सही समय मापने के लिए किस का प्रयोग किया जाता है। बहुत छोटे समय को अच्छे से मापने के लिए परमाणु घड़ी का उपयोग किया जाता है। तो यह साइंस से रिलेटेड, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन थे।